है पहले में हो गए लोग। और सर जल्दी से खत्म करवाइए क्योंकि टाइम भी हो रहा है, पता है। क्या हम सुन पा रहे हैं सभी एक दूसरे को? हम आपको जी सर आ रही है आवाज। ये किसी का माइक ऑन है जो आवाज कर रहा है इतना ज्यादा। 15 मैम आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जूही आप सुन पा रही हैं हमें? जी आवाज आ रही है। एक बार फिर से स्वागत है सभी साथियों का। और मैं जूही तिवारी से निवेदन करूंगा, जैसा कि कहा गया था कि एक कविता के माध्यम से देश में चल रही स्थिति को थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी मुझसे बड़े हैं और आप सभी इस वर्तमान स्थिति को बहुत ही अच्छे से अपने शब्दों में बयां कर चुके हैं, तो चाहे वो कोरोना महामारी को लेकर लोगों का डर हो या अस्पतालों की स्थिति हो, समाज की स्थिति हो या जो कुछ भी हो, आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैं बस एक छोटी सी कविता, अब कहने को अगर मैं वर्तमान स्थिति में कविता लिखूं तो वो थोड़ी सी नेगेटिव वे में ही होगी, पर मैं क्योंकि एक मोटिवेशनल मीटिंग है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मैं अपनी कविता से कुछ मोटिवेशनल लाइन्स ही आप सभी के बीच रखूंगी और आशा करूंगी कि शायद मेरी कविता सभी को मोटिवेट कर पाए इस, कह सकते हैं, डिप्रेशन वाली स्थिति में, क्योंकि सभी लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस महामारी से। तो जैसा कि आशाएं होनी चाहिए, मन के हरे हार है और मन की जीत। तो हमें सबसे पहले अपने मन को ही इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई भी हमारी हमें नहीं हरा सके और हमें हरा कर रहेंगे। जैसा कि पिछले एक दिन में मेरा यहाँ जूही मैम आपकी आवाज जूही मैम आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है। अगर पॉसिबल है तो आप अपना हेडफोन हटा के बात कर लीजिए। हेलो, आप अपना हेडफोन। अभी आवाज आ रही है? आई थिंक ये नेटवर्क प्रॉब्लम है जूही मैम की तरफ से। जी 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 मुझे बताइए। अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है, लेकिन आवाज आपकी मैम आ रही है, लेकिन आपकी आप अपना आवाज हेडफोन हटाएंगे जूही मैम, आप प्लीज हेडफोन हटा के ट्राई करिए। अभी आ रही है? साफ आ रही है? नेटवर्क इश्यू है मैम की तरफ। नेटवर्क इशू। नहीं आप बिना हेडफोन की एक बार ट्राई कर लीजिए मैम। हेलो, बिना हेडफोन के ट्राई किया था वर्षा मैम, लेकिन तभी सेम प्रॉब्लम थी। अभी ठीक है जूही, बोलिए। अभी क्लियर है वॉइस? नहीं मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है अभी भी।
वीडियो बंद हो गया है आपका। चलिए, जूही ने बोला है कि मैं दोबारा से लॉगिन करते हुए एक बार, तब तक मैं वंदना मैम से कहूँगा कि वंदना मैम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हमारे साथ जो अतिथि हमारे रुके हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सर बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले ही अनिल जगताप जी जो जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, इनके बारे में सर मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि हमारे साथ सोनिया मैम थे, सपना मैम थे जो कि कोविड-19 से गुजर चुके हैं, लेकिन अनिल सर अभी भी कोविड-19 संक्रमित हैं, जो कि क्वारंटीन है, जिनका आज सुबह ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज्यादा नीचे था। तो सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और अनिल जी अगर आप बोल सके तो मैं चाहूंगी आपसे कि थोड़ा सा आप अपने बारे में जानकारी दें हमारे एनजीओ के सदस्यों को और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको। और सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि मैंने सुना था कि आपके पेरेंट्स पिछली बार कोविड-19 हुए थे और इस बार आप हस्बैंड और वाइफ कोविड-19 से पॉजिटिव हुए हैं। Yes, correct. Right now I am feeling very well. अभी अच्छा है मेरे को, बट सुबह मीन्स लाइक 15 days हो चुके हैं ऑलरेडी मेरे को, बट ऑक्सीजन लेवल मेरा डाउन हो जाता है ऑलवेज, एंड माय वाइफ आल्सो गेटिंग ट्रबल, सो वी आर ऑल इन ट्रबल, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई मैक्सिमम जितना भी हम लोग न्यूट्रिशन ले सके, जितना हम लोग सेफ रह सके उतना हम लोग ट्राई करते हैं, और अभी तो ठीक ही है हम लोग को सबको, एंड नो वरीज, किसी को वरीज करने की जरूरत नहीं है, आप खाली मेंटली फिट रहो तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर आप मेंटली फिट हो तो फिजिकली फिट भी जरूर होगे, और हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि जितने भी कोविड-19 से अभी जूझ रहे हैं और आपकी फैमिली के लिए हम दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छे हो जाएं, स्वस्थ अपने काम में आप लोग फिर से वापस लौटें। थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जल्दी ही सही हो जाएं, बस यही प्रे कर रहे हैं हम लोग भी। और साथ में जूही जी की जो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी वो अभी थोड़ी सी ठीक हो चुकी है, तो मैं चाहूंगा जूही जी आपको आवाज आ रही है मेरी आवाज अब साफ आ रही है? हाँ जी मैम। वीडियो क्लियर, वीडियो नहीं है Okay. तरफ है। तो फिर हाँ जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हमें सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान रखना है, वो है हमारी मानसिकता। हमें खुद से सकारात्मक रखना है, क्योंकि बाकी सब लोग मुझसे बड़े जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो मैं सिर्फ अपनी कुछ पंक्तियां हैं कविता की वही आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हो सकता है वो सभी को मोटिवेट कर पाए। तो जैसा कि आशाओं से ही हम शुरुआत करेंगे कि आशाएं ढूंढते रहते हैं हम हर मुश्किल हालातों में, आशाएं ढूंढते रहते हैं हम हर मुश्किल हालातों में, हम आ ही जाते हैं अक्सर की बातों में, पर ताहे से बचना है तो खुद ही शब्द उठा लो। जैसा कि अनामिका मैम ने कहा था कि चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे, हमें अपने आप में ही सुरक्षाएं रखनी है। तो इस ताहे से बचना है तो खुद ही शब्द उठा लो तुम, 2 गज की दूरी मास्क और सैनिटाइजर अपना लो तुम, थोड़ा सा और संभलना है, बस यही नहीं अब काफी है, बाकी सब परमेश्वर देखे, वही सबसे बड़ा है। हम जीतेंगे हालातों से, विश्वास ही मन में बोना है, हम जीतेंगे हालातों से, विश्वास ही मन में बोना है, हर जंग ही हमें जीती है, अरे ये तो बस कोरोना है, हर जंग ही हमें जीती है, अरे ये तो बस कोरोना है। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं कहूंगी, ये दृढ़ विश्वास है हमको कि हम फिर मुस्कुराएंगे, राहें फिर से दौड़ेंगे, कुमार विश्वास जाएंगे, करेंगे फिर से हम आगाज अपनी बादशाही का, करेंगे फिर से हम आगाज अपनी बादशाही का, वतन को बार एक फिर से गुलशन बनाएंगे, वतन को बार एक फिर से गुलशन बनाएंगे,
आप सभी घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और सबसे ज्यादा अपनी मानसिकता सकारात्मक रखें, क्योंकि जब हम मन से हार जाएंगे हम सब हार जाएंगे, इसलिए मन से जीतिए, एक दिन हम इस पर जरूर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जूही। थोड़ी सी आवाज में आपकी प्रॉब्लम रही, नेटवर्क इशू थे या फिर पता नहीं कौन सा कोई इशू रहा जिसकी वजह से थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं आ पाई। लेकिन अनिल जी को मैं बताना चाहूंगा कि अनिल जी, जूही जो है वो अपनी कविताओं के लिए जानी जाती है और अपनी कविताओं के लिए उनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी वो की गई है। और उन्होंने जो कुमार विश्वास वाली धुन के ऊपर एक कविता जो सुनाने की कोशिश करी वो मैं पहले सुन चुका हूँ और वो बेहद अच्छी कविता है। लेकिन बस मैं अफसोस नहीं है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से और हम सभी लोग उस चीज को थोड़ा सा उतनी गंभीरता के साथ समझ नहीं पाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जूही, इतने लंबे समय इंतजार किया आपने और मीटिंग में जुड़ने के लिए इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही अब क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रह गया है तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आदरणीय शैलेंद्र सिंह नरवार सर का। सर आपने इतना समय दिया। सपना मैम हमारे बीच उपस्थित है। सपना मैम से बहुत सारी चीजें और जानने का मेरा मन था, लेकिन क्योंकि हमारे अतिथि बहुत थे और उन सभी से थोड़ी थोड़ी सी बातें हम लोगों को जाननी थी तो सभी को सुनना हमारे लिए जरूरी था। तो मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें हम आपसे नहीं जान पाए। लेकिन मैं शैलेंद्र सर से एक बार निवेदन करूंगा कि सर चलते चलते थोड़ा सा आप अपनी तरफ से अगर एक बार फिर से कुछ कहना चाहें। हाँ रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ही मीटिंग वाकई बेहद ही सारगर्भित रही और जो भी विचार सब लोगों के आए वो निश्चित रूप से एक मोटिवेशन से भरे हुए थे और सब लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहे थे। मुझे लगता है वो सारी बातों के बीच में से कुछ बातें अगर शायद और जोड़ दें तो मुझे लगता है कि और भी ये उद्देश्यपूर्ण हो जाएगी। तो एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि हर हाल में, चाहे वो कोरोना से परिवार जंग लड़ रहा है वो हो या नहीं भी लड़ रहा है, स्वस्थ भी है, तो अपने आप को मानसिक रूप से व्यस्त रखें, सकारात्मक व्यस्त रखें। जब आप ये मन जो है ना, ये मन ही सब कुछ है। ये मान लीजिए अगर आप मन से स्वस्थ हैं, मन से मजबूत हैं, तो शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। और मन जहां इधर उधर आपने भटकाना शुरू कर दिया तो ये मान लीजिए आप स्वस्थ होते हुए भी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेंगे। तो इस समय आप किसी भी रूप में सकारात्मकता के साथ में रचनात्मक कार्यों में जो भी आपको लगे कि ये कुछ अब अगर वक्त आपको ज्यादा मिल रहा है तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं, मैं इसमें अपना समय दूं, तो अपने आप को एक व्यस्त रखिए। आपके दिमाग में एक फिक्स जोन है, अगर आप उसमें उसे आहार सकारात्मकता के रूप में देते रहेंगे तो ये मानिए कि वो नेगेटिविटी वाला जो पार्ट है वो आने की संभावना कम रहेगी। मैं आपको एक छोटी सी मेरा अपना अनुभव है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे आम जीवन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव इसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन जब हम व्यस्त होते हैं, अपने कार्यों को कर रहे होते हैं, तो ये मानिए तकरीबन 60 और 40% का भी अगर रेशियो रहता है इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। 60% हम 40 होते हैं, 60% हम पॉजिटिव होते हैं और 40% हम नेगेटिव होते हैं। तो ये 60% हमको खुश रहने के लिए पर्याप्त होता है, हम अपने कार्यों को कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी कंडीशंस आती है तो निश्चित रूप से मन में संशय, मन में भय, ये सब जब हावी होने लगते हैं तो ये 60 वाला जो रेशियो ना थोड़ा गिरने लगता है। और ये गिर करके जैसे ही थोड़ा सा 50 से नीचे गया तो वो थोड़ा सा 50 से ऊपर आ जाता है नेगेटिव वाला पार्ट। और वहां जैसे ही वो हावी हुआ तो ये मान लीजिए वो सारे पॉजिटिविटी को खत्म कर देता और आपके सामने एक ऐसा अंधकार में रास्ता सा बना देता है। वहां फिर आप हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ये सामान्य दिनचर्या में भी आपका ये 60-40 वाला ही रेशियो रहता है, लेकिन पॉजिटिविटी थोड़ी सी ऊपर होती है तो ये नेगेटिव पे सब पे हावी रहती है। तो आप इस समय अपने आप को विभिन्न कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में परिवार के साथ रख करके व्यस्त रखिए और सकारात्मक रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात जो इस पूरे चर्चा में कहीं शायद हम लोगों के जहन में तो है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं लेकिन कह नहीं पाए, वो है योगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो प्राणायाम है इसे और योगा एक्सरसाइज इसको अपने जीवन का एक पार्ट बनाइए। वो लोग जो इससे सफर भी कर रहे हैं उन्होंने भी अनुभव किया होगा, जो आज के समय में सबसे बड़ी एक जो क्राइसिस हो रही है ऑक्सीजन लेवल की, वो लोग जो प्राणायाम में डीप ब्रीथिंग और अनुलोम विलोम भी अगर कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि उनका ऑक्सीजन लेवल, मैं समझता हूं आप में से कुछ लोग
इस बात को शायद सहमति व्यक्त करेंगे, उन्हें बाहर से किसी ऑक्सीजन सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने डीप ब्रीथिंग, मन को शांत, अनुलोम विलोम किया, तो उन्हें बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट्स उसके देखने को मिले। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे रिलेशन में, नजदीकी रिश्तेदारों में कई लोग इस वक्त जो है पिछले 20-25 दिन में कोरोना की चपेट में आए और कई बार तो उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे गया। तो दो चीजें मैंने जो नोटिस की, एक वर्ग वो था रिलेटिव्स में जो बड़ा सकारात्मक थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। हमने पूछा उनसे कि कितना आया ऑक्सीजन लेवल इस समय, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ऐसे 88 के करीब है। तो वो उनकी एक पॉजिटिविटी थी, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि आप जो है इसे डीप ब्रीथिंग जरूर कीजिए सुबह शाम और अनुलोम विलोम कीजिए। तो उन्होंने जब इसको किया, एक आध दिन बाद ही जब मुझे बताया, बोले नहीं अब हमारा ऑटोमेटेड ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। तो उनके जीवन में पहले भी जब वो सामान्य स्वस्थ थे तो 95 के आसपास वो महसूस करते थे कि उनका ऑक्सीजन लेवल रहता है। तब बाद में उन्होंने बताया कि वो जो हमारा सामान्य जिसको हम स्वस्थ समझते थे 95 के करीब रह रहा था, अब वो 98, 97 के आसपास हमारी बॉडी में हो गया है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, कई क्रिटिकल केस ऐसे लगे कि इनको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए या एक सही वो कहिए, उनके ऊपर आशीर्वाद, जितने भी रिलेटिव से होम आइसोलेशन में ही अच्छे डॉक्टर्स की गाइडेंस में और ये कुछ बेसिक नीड्स को करके ईश्वर की कृपा से सारे लोग बाहर आ गए। तो मेरा ये मानना है कि वाकई इस प्राणायाम में डीप ब्रीथिंग और अनुलोम विलोम और भी हैं उसके, लेकिन उनको भी कीजिए, लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में आपको पॉजिटिव भी रखेंगे, सकारात्मक भी रखेंगे और आपके ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन रखेंगे। संतुलित आहार लीजिए और सबसे बड़ी चीज जो है कि मनोबल को ऊंचा रखिए व्यस्त रख करके। ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि बहुत नजदीकी उनसे लगातार बात हुई और बात होने के बाद में इन सब चीजों को सुबह शाम जब मॉनिटरिंग किया, बताया उनको, तो उन्हें पता भी नहीं लगा और धीरे धीरे करके इस समस्या से बाहर आ गए। अगर कोई इस समस्या को फेस कर रहा है तो मेरा अनुरोध है कि प्राणायाम और इनको भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए और विश्वास रखिए ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा, गुजर रहा है। हरवंश राय बच्चन साहब की, जूही जी की आज पूरी आवाज हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी, वो बहुत अच्छा कविता पाठ करती हैं, लेकिन जैसे ही वो कविता पाठ शुरू करती थी तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी। सपना जी बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं। आदर्श नंदन गुप्ता सर, मैं चाहता था कि 2 मिनट उनके भी हम सुने, मुझे जानकारी नहीं इस वक्त वो हमारे साथ है नहीं है। हरवंश राय बच्चन साहब की पंक्तियां जो है, कुछ पंक्तियां पूरी तो नहीं मैं सुना पाऊंगा। जो बसे हैं उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, जो बसे हैं उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, उजड़े हुओं को बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। तो निश्चित रूप से जो हम कर सकते हैं वो एक सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है और एक दूसरे का मजबूत साथ है। बात करते रहिए, हालचाल लेते रहिए और जो भी आपको अन्य जगह से कुछ अच्छी बातें, जो सार्वजनिक बातें हैं जिनको जीवन में अपनाने से लाभ होता है, उनको शेयर कीजिए। अपना एक्सपेरिमेंट मत करिए, ये भी मैं कहना चाहूंगा, दवाओं के संदर्भ में या किसी भी ऐसी रेमेडीज के संबंध में जिसमें डॉक्टर की आवश्यकता है, उसकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, बिना उसकी सलाह के सोशल मीडिया के माध्यम से उसे मत लीजिएगा। अच्छा खाइए, योगा प्राणायाम कीजिए और जहां डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है, दवाओं की आवश्यकता है, उसकी सलाह के बिना उसकी कोई दवाओं पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी चीजें आपने बताई और बहुत सी चीजें हैं जो थैंक यू सर। क्या कहा जाए उन चीजों के बारे में। सर आपका भी एक ऐसा है, आपका साथ जब से हमें मिला है तो मैं फिर से एक बार वहीं अगर आना चाहूँ पीछे लौट के, जहाँ की इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा वो मामला फिर से सेंसिटिव हो जाए। तो लेकिन क्योंकि आपका साथ जब से हमें मिला है, जवन सर का साथ हमें जब से मिला है, रंजन सर हमारे साथ रहे हैं, शुरू से तुलाराम सर हमारे साथ रहे हैं, आप बहुत कुछ सीखा है सर आप सभी से और बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए आपका और इतनी सभी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। तो मैं एक बार अभी चलते चलते बंद्रा मैम का एक बार फिर से इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा। शायद मुझे लगता है कि बंद्रा मैम ने इतना समय दिया है और वो अभी ऑफिस में है अपने, और ऑफिस में रह करके वो मीटिंग से जुड़ी हुई है। तो बंद्रा मैम न केवल संस्था की सदस्य बल्कि संस्था की सहयोगी भी है
और साथ में ही अगर हम ये देखें कि वंदना मैम एक पत्रकार है, एक जर्नलिस्ट है, और बंधु मंत्र नाम से उनका जो यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ चैनल, वो चला रही है और काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने बहुत कम समय में इम्प्रूव किया है खुद को। जिस तरीके से बात उनका करने का तरीका है, वो एक वाकई एक परफेक्ट हम उनको जर्नलिस्ट कह सकते हैं। और इस समय वो बहुत धमाकेदार न्यूज़ें मार्केट में दे रही है, और जिसकी वजह से थैंक बहुत यू ज़्यादा सर। जानी मानी जा रही है। इस समय लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उनको। तो मैं वही निवेदन करूंगा वंदना मैम से भी कि वंदना मैम इसी तरीके से आगे ग्रोथ करते रहें, हम सभी आपके साथ हैं। क्या रोहित जी, थैंक यू सर। आदर्श थैंक नंदन यू। गुप्ता सर अब इस वक्त नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं सर, अभी नहीं सर। मैंने कहा था सर से मिलने के लिए, क्योंकि मैं फेसबुक पे सर काफी समय से सर को फॉलो कर रहा हूँ। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सर यहाँ है। एक्चुअली आदर्श नंदन गुप्ता सर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनके दैनिक बड़े जागरण भाई, से संपादक हैं सर वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, और हाँ एक जी सर। बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और इस वक्त उनके परिवार ने भी बहुत कुछ खोया है। उनके बड़े भाई आदरणीय स्वर्गीय शेखर गुप्ता जी हमारे बहुत ही नजदीकी थे। उनका साथ हमें मिलता रहा और इस कोरोना काल ने उनको हमसे छीन लिया। तो और भी कई पारिवारिक वो उन्होंने सफर किया है। तो मुझे लगता था कि शायद उनके भी कुछ विचार हम लोगों तक पहुंचते, उनका दर्द भी हल्का होता, और वो जो गलतियां कुछ लोग कर रहे हैं, शायद उन गलतियों से सबक लेकर के भी कुछ वो चीज हमारे सामने आती। लेकिन शायद 2-3 बार मीटिंग ये हुई है, तो इस बीच में हो सकता है वो हट गए हों। सर हमारे बीच जबन सर की बेटी सोनल मित्तल मैम भी हमारे साथ मैं थी, लेकिन वो भी अभी शायद नहीं है हमारे साथ। हो सकता है दोबारा से जी जी जी, लॉगिन करने में उनको कुछ समस्या रही हो, तो हम उनको भी सुनना चाह रहे थे, उनकी कुछ बातें जानना चाह रहे थे। लेकिन अगर कोई मेरा अनुरोध है, अगर कोई हमारी जो जुड़ी हुई बैठक में जो भी लोग रह गए हों, 1-1, 2-2 मिनट जो भी अगर वो विचार रखना चाहें, आप देख लीजिए लिस्ट में जिन लोगों के विचार नहीं आए हों, 1-2 मिनट अगर वो भी अपना विचार रख दें तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। वो शॉर्ट में रख दें, अगर चलती रहेगी बैठक कोई बात नहीं है। मैं भी सर यही चाह रहा था कि हमारे जो भी सदस्य रह गए अभी, जिन्होंने अपने विचार नहीं रखे, उनमें से अगर कोई भी बोलना चाहे तो प्लीज आप अपनी तरफ से हाँ विचार रख सकते हैं अपने। अनिल सर, संस्था सर हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष जी जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, अनिल सोनी जी, और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। और सर हम भी आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिनों बाद हम आपको देख रहे हैं, तो सर बिल्कुल सुनना चाहेंगे अनिल सोनी सर को। मैं थोड़ा मीटिंग से और मैं अपनी बात कहना चाहूँगा जी। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हेलो सर आपकी आवाज तो आ रही है। ऐसा का मोटिवेशन सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है लग रहा है आपके साथ। हाँ थोड़ा है, अब क्लियर भी हो रहा है लेकिन सर आपकी ना इसीलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आपकी वीडियो बहुत क्लियर आ रही है हमें, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, क्योंकि आपकी तरफ आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। केवल देखकर काम नहीं चला सकते ना, सुनना भी तो पड़ेगा। सर अगर आप चाहें तो बिल्कुल सही बात है सर, सुनना भी पड़ेगा। तो अगर सर आप कहिए हम समझ सके तो बिल्कुल समझेंगे, अदरवाइज हम आपसे दोबारा पूछ लेंगे, क्योंकि समझने के लिए हम दोबारा पूछेंगे। सर एक बार फिर से आप बोलिए, अगर हो सकता है अभी, और अगर हो सके सर थोड़े से खुले में आप आ सके तो। मुझे लगता है नेटवर्क, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो इशू आ जाता है इतने समय में। तो एक बार फिर से आप कोशिश कर लीजिए सर। कोई बात नहीं है, आप किसी को मौका दे दीजिए, मैं फिर बात कर लूंगा, क्योंकि मेरा नेट इशू हो वेट कर रहा है। अगर किसी से बात करने का बोलिए। रोहित जी, एक सुझाव मुझे आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं उसे शेयर कर लूं आप लोगों से। सर अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा अंदाजे लगाऊंगा आपका क्या सुझाव आ रहा है। अच्छा, हाँ तो आप बताओ, क्या आप क्या गैस कर रहे हो? हो सकता है सर मैं सही हो जाऊं, क्योंकि मैं जब भी अंदाजे लगाता हूँ तो थोड़ा बहुत सही पहुंच जाता हूँ मैं। तो अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आप देखते हैं। कहना चाह रहे हैं कि सपना मैम हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, तो हम उनसे एक गाना सुने। हाँ, ये आपने पहला वाला सुझाव मेरा पकड़ लिया, ये सही है, बिल्कुल आप ठीक पहुंचे, वो आप तक बात पहुंच गई। ये तो है ही, ये वाली बात तो है ही। एक बात और इसमें, इसी बात से एक बात और मुझे लगी कि इस बात को और जोड़ दें, तो ये आपका सुझाव से मैं सहमत हूं, जो आपने समझा वो 100% सही समझा।
लेकिन इसके साथ अगले स्टेप पर एक सुझाव और आ गया, वो और मैं बताऊं। जी जी मैं चाहता हूं कि जो संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आज भी रहे हैं और या आज बैठक में नहीं भी है, किसी भी एक गाने पर जो अच्छी पंक्तियां हो, जो मोटिवेट करती हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हम होंगे कामयाब, ये वाला ही ले लेते हैं, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इसका पूरा एक जो गाना है, एक बार मेरी आपकी शायद इस बारे में कोई बात भी हुई, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। इसकी कुछ कुछ पंक्तियां हम सब लोग अपनी लिपसिंग करके उसको, हो सकता है पीछे गाना वही रखें हम, या किसी अच्छे जिसकी आवाज हो वो अपनी उसे आवाज दे दे और उसके साथ साथ हम नहीं, सब एक साथ में गाते हैं ना। लिपसिंग नहीं, यहाँ नहीं, वो बाद में एक अलग वीडियो बनाया जाए। सर और आई उस- थिंक सर आई थिंक रोहित सर, ये शायद हमने पिछली बार वीडियो बनाई भी थी इसी गाने पे, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो सर जी जी इसी जी, और नहीं, वो शायद हो नहीं पाया, मुझे याद नहीं है हुआ कि नहीं हुआ। सर, वो लेकिन हुआ तो था, यहाँ जो लेकिन लोग हैं एडिटिंग सर बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि उस समय सर कोई फैसिलिटी तो इस बार क्या इस बार संभव है ये कुछ अपने साथियों के साथ अलग अलग मोड पे, अलग अलग जगह पे उन्हीं पंक्तियों को, 4 पंक्तियों को मान लीजिए किसी ने गाया, 4 पंक्तियों किसी ने, 2 पंक्तियों किसी ने, एडिटिंग के लिए तो सर मैं इससे हूँ। 10-15 लोगों के माध्यम से वो पूरी जो बात है, जिसे और भी लोग देखें तो कुछ प्रेरित हों, एक सकारात्मकता उनके अंदर आए और उनको अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो। मैं देख रहा हूँ इस बार कई लोग इस प्रयोग को कर रहे हैं और वो प्रयोग सर, जो है लेट्स वो डू इट एक नाउ। अच्छा माहौल क्रिएट कर रहा है। जी लेट्स डू इट नाउ। अब हम सब गा अनिल जी सकते का हैं अभी। कहना है कि हम अभी एक नहीं, गाना अब सब लोग मिलके हम होंगे कामयाब एक दिन, कुछ नहीं तो 2-4 पंक्तियां ही सही। नहीं, इस हाँ। वक्त तो सपना जी गाएंगी और इस वक्त गाना अगर हम लोगों ने शुरू किया तो ये मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें मत गड़बड़ाओ। हमने कहा लिपसिंग, हमने पहले कहा लिपसिंग कर देंगे, वो गाने वाले बहुत से हम जैसे लोग हैं जो गाना आना नहीं गा पाएंगे, लिपसिंग कर देंगे, तो वो उनके माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से एक अच्छा सा संकलन बन पाएगा। ये आगे वाले स्टेप पे बताया था, इस स्टेप पे गाने वाला कम से कम आप लोग गाइए, हम साथ दे देंगे, वो एक अलग बात हाँ है। जी सर, सपना जी गाएंगी, हम सब उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल जी मैम, और बहुत प्यारी आवाज आ रही है आपकी हमें। हाँ, थैंक यू राहुल जी। मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे मित्र शैलन जी से मुलाकात करवाई, सोनिया जी से मुलाकात करवाई और इतने सारे लोगों को जिनको जोड़ा, ऑलमोस्ट सब मुझसे जुड़े हुए और मुझे सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वक्त बहुत कम है, मैं डायरेक्टली गाने पर ही आऊंगी क्योंकि बहुत सारी बातें, अगर बातें शुरू की तो शायद ये वाला भी टाइम हमारा ऑफ हो जाएगा। तो एक बिल्कुल मोटिवेशनल सॉन्ग है बहुत, जो मैं काफी टाइम से बहुत सुनती हूँ और मैं इसे अपने जीवन में बहुत उतारती हूँ। और गाने की पंक्तियां इस प्रकार हैं। ये मत कहो देख ले, पता नहीं खुदा है कि से उधर है देखो। मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर जो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही बहुत ही सुंदर गाना और बहुत ही प्यारी आवाज, और मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं बहुत समय से वेट कर रहा था कि अगर आज समय मिल पाया तो मैम से 2 लाइनें जरूर सुनेंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी के साथ में एक थैंक यू सर। बार, टाइम अभी हमारे पास मात्र 9 मिनट का रह गया है, और सर अगर आप अनुमति दें तो एक बार हम वंदना मैम से भी 2 लाइनें सुनना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्यों नहीं, सही बात है। राहुल जी, थैंक यू सो मच। वंदना आपने जी। रिफ्रेश कर दिया हम सभी को एक दूसरे से मिलाकर, और मैं चाहूंगी कि मीटिंग आप जल्दी जल्दी करते रहिए और इस तरह से हम लोग रिवाइव होते रहेंगे आप सबके साथ मिलकर। बिल्कुल मैम, आपसे मिलके ना हमें भी बहुत अच्छा लगा। पहली बार मिले हैं जूम मीटिंग पे, और आशा करेंगे कि जितना जल्दी ये कोविड-19 जब तक कंट्रोल हो जाता है तो हम अपने आगरा के हुनरबाज में आपसे मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे उस वक्त, और मंच पर भी आप बहुत कुछ जानना था चाहेंगे आपसे, आपके बारे में, और सभी को मैं चाहता था कि आपके बारे में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सभी लोगों को पता चले, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी होने की वजह से हम बहुत सारी चीजें उतना डिस्कस नहीं कर पाए। तो अभी क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट होने वाला है मीटिंग का, तो मैं एक बार सबसे पहले तो मैं अभी वंदना मैम के पास पहुंचने से पहले मैं धन्यवाद दूंगा जूही तिवारी जी को, जो कि बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बहन है मेरी, और बहुत अच्छी कविता करती हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन आज उनको थोड़ा सा हम नहीं सुन पाए जिस तरीके से सुनना था, आप लोग जिस तरीके से चाह रहे थे, लेकिन वो अभी तक हमारे साथ हैं और उनका मैसेज आया। आई थिंक नरवर सर के सुझाव के लिए यही गाना बहुत सूटेबल रहेगा। बहुत ही प्यारी आवाज, मोटिवेशन सॉन्ग सपना मैम ने गाया। जूही तिवारी जी कहना चाह रही हैं कि सर जो वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे, उस वीडियो में जो गाना अगर हम चाहें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सुझाव है जो मैम ने अभी गाया, ये गाने की लाइनें और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी रहेगी। तो बिल्कुल जूही जी बिल्कुल ठीक है। जी सर जी। हाँ जूही जी, मुझे लगता है जूही जी ने बिल्कुल उपयुक्त सुझाव दिया है, और मेरे मन में भी ये बात आई जब सपना जी ने इस गाने को गाया। इसके बोल जो हैं बिल्कुल सामयिक हैं, आज की परिस्थितियों में ये फिट भी बैठे हैं। तो अगर ये पूरा गाना है और रिकॉर्डेड गाना है, तो क्यों ना हम इस पे अपनी अपनी अलग अलग लोकेशंस पे अपने घर से ही लिपसिंग करके अगर हम एक जगह पहुंचा दें, और फिर एडिटिंग के माध्यम से उस गाने को हम लोगों के माध्यम से एक अच्छा सा गाना एक अगर बन जाता है, तो हम लोगों तक इस गाने को पहुंचा करके अपनी बात कह सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकती है कि बहुत जल्द ये दौर जो है वो हट जाएगा, कट जाएगा, और एक अच्छा सुहाना जो मौसम है फिर दोबारा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक चीज हमारे सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि शिवांगी मिश्रा जी हमारे साथ मुझे लगता है काफी समय से जुड़ी हुई है मैम। क्या हम आपको सुन सकते हैं मैम? अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी 2 बातें कहना चाहें बच्चों को, हम सभी के लिए। शिवांगी मिश्रा जी से हम लोग जानना चाह रहे थे कुछ चीज़ें। मैम बहुत समय से जुड़ी हुई थी मीटिंग से, और हम चाहते थे कि उनका थोड़ा सा हम लोग सुन पाते और मैम को क्या फील हुआ, लेकिन मैम का मुझे लग रहा है शायद मैम का कहना है कि नेटवर्क इशू है थोड़ी सी, लेकिन उनका कहना है कि जो मीटिंग आज की रही वो बहुत ही अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जैसा कि अभी मीटिंग खत्म होने से पहले 5 मिनट का समय हमारे पास है, और मैंने 15 मैम के लिए बोला था कि जैसे सपना मैम ने गाने की कुछ लाइनें हमें सुनाई, तो ऐसे ही मैंने कहा था कि वंदना मैम भी बहुत अच्छा गाती है, तो वंदना मैम अगर 2 शब्द बोल सके कुछ और 2 लाइनें अगर वंदना मैम गा पाए, तो मुझे लगा कि वंदना मैम गायब हो गई थी गाने का नाम आते ही, तो लेकिन वो फिर से वापस आ गई है, तो मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा वंदना मैम। सॉरी सर, माफी चाहूंगी, मेरी आवाज आ रही है? आप ही की तारीफ कर रहे थे वंदना मैम, मुझे लगा कि मैंने जैसे ही बोला कि वंदना मैम से 2 लाइनें सुनेंगे हम गाने की, तो आप गायब ही हो गए वहां से। सर मेरा ना लैपटॉप ऑफ हो गया था, सो सॉरी, वो ध्यान नहीं दिया चार्जिंग पे, तो लैपटॉप ऑफ हो गया था। अभी
आवाज आ रही है आप सब लोगों को बिल्कुल मेरी? मैम, और आवाज आ रही है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल। इसी आवाज में आप आप दिखाई भी दे रही हैं और आप सुनाई भी दे रही हैं। थैंक यू। आवाज आ रही है मैम, और हम चाहते हैं इसी आवाज में आप एक गाने की 2 लाइनें हमें सुना दें, क्योंकि मीटिंग का टाइम बिल्कुल जस्ट खत्म होने वाला है। और बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मेरी तरफ से तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि कुछ भी हो कामयाबी की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। तो उसी पे मैं कहना चाहूंगी, गाने जो हम हमेशा गाते रहते हैं इस गाने को, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सर मेरे साथ सब लोग गाएंगे इस गाने को। हम कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है पूरा है विश्वास, विश्वास, हम हम होंगे होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच सर। और मैं होस्ट और दोस्त वंदना माहौर हमेशा अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही बने रहूं मैं, और आप सब लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। बस हम भी यही दुआ करते हैं Thank मैम, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत अच्छे अच्छे काम आप करती रहें, और आप अपना, परिवार का, देश का, आगरा का, सभी का, हमारा सभी का नाम रोशन करें। और तो अभी चलने से पहले थैंक यू। सिसोदिया जी हमारे साथ फिर से आ चुके हैं, ये बीच में अभी चले गए थे। तो मैं सुमित जी से निवेदन करूंगा, सुमित जी अभी मीटिंग हमारी जस्ट खत्म होने वाली है, हमारे पास 2 मिनट का समय है, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी साइड से? सुमित सर अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मीटिंग हमारी अंत के समय पर चल रही है। नेक्स्ट जब भी हम मीटिंग करेंगे तो बिल्कुल आपको इनवाइट करेंगे इस मीटिंग के लिए। सुमित जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ कहना चाहेंगे? बस घर रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छा खाओ पियो, फल फ्रूट खाओ। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीटिंग में जुड़े और समय दिया आपने। तो एक बार संस्था सेव गार्डी चिल्ड्रन सेवा समिति की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जुड़े, कार्यक्रम में इतना समय दिया, मीटिंग में इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सभी ने बताई। हम कोशिश करेंगे जो भी चीजें आपके द्वारा हम लोग जान पाए उन चीजों को और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और हम फिर से कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी किसी दिन फिर से किसी एक नए तरीके से, किसी नए उद्देश्य के साथ आप सभी से फिर से एक नई मुलाकात हो सके। तब तक आप सभी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, बढ़िया तरीके से रहिए। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू थैंक यू सो वंदना जी। मच। बस सब लोग सेफ रहिए। थैंक यू, टेक केयर। सेफ रहिए और बाय बाय। के साथ रहिए। बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू।